जिस समय हमारी वृत्ति, जिस समय हमारा मन, जिस समय हमारा चित्त, जिस समय हमारा ध्यान भगवान शंकर के चरणारविंद में ना रमे, जिस समय हमारी चित्त वृत्ति भगवान में ना रमे, उस समय देख लेना चाहिए कि आज हमारा नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है। ऐसा क्या हुआ जो आज भगवत भजन में चित्त नहीं रमा है? ऐसा क्या हुआ जो आज भगवान शंकर के चरणारविंद में ये मन नहीं रम पाए? फिर कहीं इस मन रूपी मोबाइल को लेकर कहीं भगवान की भक्ति की ओर, कहीं भगवान की शरणागति की ओर, कहीं शिव के चरणों की ओर लेकर जाएं। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भगवान शंकर उनका दर्शन करने के लिए गए और भगवान भूत भावन जब पहुंचे दरवाजे पर, अलख जगाई उन्होंने दर्शन के लिए, पर यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं कराया। तब भगवान शंकर अश्वेश्वर वन में, ब्रजमंडल में एक वन है अश्वेश्वर वन। अश्वेश्वर वन के अंदर भगवान शंकर धुनी रमाकर तप करने के लिए बैठ गए। और भगवान शिव जब धुनी रमाकर बैठे तप करने के लिए, साधना करने के लिए, भगवान कृष्ण का रोना प्रारंभ हुआ। यशोदा जी ने उसको लाड़ लड़ाने के लिए पलने में सुलाया। यशोदा मैया ने उनको खिलौना दिया, यशोदा मैया ने उनको स्तनपान कराया, दूध दिया। फिर भी भगवान रोना बंद ही नहीं करते। किसी सखी ने आकर कहा कि अश्वेश्वर वन के अंदर कोई संत बैठा साधना कर रहा है, तप कर रहा है, हो सकता है कि कन्हैया को हम वहां लेकर जाएं और वो कुछ नजर उतार दे। यशोदा मैया लाला को लेकर जब अश्वेश्वर वन पहुंची, भगवान कृष्ण जब शंकर के सम्मुख में आए तो भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि यहां हरि और हर का मिलन हो रहा है। यहां शंकर जिसका ध्यान करते हैं और कृष्ण जिसका स्मरण करते हैं, ये दोनों का मिलन हो रहा है। पहली मुलाकात है भगवान शंकर की अश्वेश्वर वन में भगवान कृष्ण के साथ। ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोस की यात्रा जो जाती है, उस यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन में ही लगता है। सबसे बड़ा पड़ाव, अगर ब्रज 84 कोस में अगर यात्रा गई है, परम भगवती वैष्णव भी अगर यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, परम भगवती वैष्णव भी अगर ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए हैं, तो जो पड़ाव पड़ता है उसमें सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन का होता है। क्यों? क्योंकि वहां शंकर और कृष्ण दोनों का प्रथम मिलन हुआ है। एक वैष्णव, प्रथम वैष्णव भगवान शंकर, प्रथम वैष्णव। श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ चंपारण में, जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी प्रगटे, अग्निकुंड में उनका जब अवतार हुआ, प्रकट हुए, जन्मे, माता ने तो विचार करा था कि मेरा जो बालक जन्मा है ये तो प्रसव हो गया, मर गया, कोई जीव जंतु ना खाए, इसलिए शंकर भगवान ने उनके आसपास में अग्नि का कुंड स्थापित कर दिया। क्यों? जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी जब प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान शंकर से विनती करते हैं कि आप
सृष्टि के संहार करता हो तो आप सृष्टि के पालन करता हो। आप जाइए और कृपा कर ये मेरा भजन करने वाला, ये मेरा स्मरण करने वाला, ये मेरा नाम जाप करने वाला, ये मेरा कीर्तन करने वाला, ये मंत्र बुद्धि में, मंत्र विद्या में, मंत्र स्मरण में, मंत्र कीर्तन में डूबने वाला, इसको आप बचा लीजिए। भगवान शंकर ने अग्नि कुंड की स्थापना कर दी जहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। चंपारण की वो भूमि जहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने प्रागट्य हुआ, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ, वहां भगवान शंकर जब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को माता पिता लेकर नहीं चले गए तब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की रक्षा स्वयं शिव कर रहे। इसलिए शंकर जी चंपारण में शंकर जी स्वयं विराजमान हुए तो भगवान शंकर का नाम चंपेश्वर महादेव हुआ। चंपारण में जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर हम जाते हैं